बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जनाब कि आप इन्फोलिंक्स की अर्निंग के लिए जो आपने साइट को इन्फोलिंक्स के अकाउंट में ऐड करने की रिक्वेस्ट की थी वो पेंडिंग के बाद जब अप्रूवल हो जाती है तो कैसी नज़र आती है और ये आप किस तरह इन्फोलिंक्स की ऐड को अपने अकाउंट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो इन्फोलिंक्स के अभी मैं आपको दिखा देता हूं जनाब, इन्फोलिंक्स का ये मेरा अकाउंट है पब्लिशर का। तो इन्फोलिंक्स का अकाउंट जो मैंने अभी लॉगिन करना है उसके बाद मैं साइट भी दिखा देता हूं जिसको मैंने अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड देने के बाद मैंने इसे को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो मैंने साइट को अप्रूवल के लिए मैंने भेजी हुई थी वो अभी मेरी साइट जो वो अप्रूव्ड हो चुकी है। तो उसको मैं अपने ब्लॉगर या अपने जो वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, ड्रिपल है, जोमोला में कैसे ऐड कर सकता हूं। तो दोस्तों मेरे पास जो है वो ब्लॉगर का अकाउंट है, या उसमें आप ब्लॉगर या जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अकाउंट में आता हूं। अकाउंट में आने के बाद माई वेबसाइट्स इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे मेरी ये एक रजिस्टर्ड डाउनलोडर.blogspot.com है। तो मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूं। तो जनाब अभी ये मैं आपको भी चेक करवा रहा हूँ जनाब। ये मेरी साइट है, इसमें इन्फोलिंक्स की एड्स लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि चंद ही सेकंड्स में यहाँ पर इन्फोलिंक्स की जो एड्स हैं वो शो हो जाएंगी। ये देखें दोस्तों, ये इन्फोलिंक्स की एड शो हो रही है। तो इस तरह की, जबकि मेरी जो दूसरी साइट है जो ब्लॉगर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स.blogspot.com है ये एक्टिव हो चुकी है, लेकिन ये पहले पेंडिंग थी, अभी ये एक्टिव हो चुकी है। और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। दोबारा से यहाँ पर कर लेते हैं जनाब। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये साइट में यहाँ पर एक्टिव तो है, इन्फोलिंक्स के अकाउंट में एक्टिव तो है, लेकिन इसमें अभी मैंने ऐड नहीं की तो इस पर कोई भी इन्फोलिंक्स की एड्स जो हैं वो शो नहीं होंगी। अभी आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने पोस्ट तो एक दे दी है, लेकिन अभी इस पर जो है वो शो नहीं होगी। आप देख सकते हैं ना, तो अभी इस पर कोई भी चीज़ शो हुई है जो इन्फोलिंक्स की ऐड है, ना ही इस पर अभी होगी, क्योंकि मैंने इसको एक्टिव नहीं किया। तो मैं जनाब क्या कहता हूँ, सबसे पहले इनको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अपना ब्लॉगर का जो अकाउंट है, ब्लॉगर के अकाउंट को साइन इन करता हूँ। ऑलरेडी मैं साइन इन हूँ तो मैं डायरेक्ट ही उसको ओपन करूँगा तो ये मेरी पेज जो है ये आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों मैंने क्या करना है जनाब कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली जो वीडियो है उसमें मैंने ये बताया था कि आप इन्फोलिंक्स की एड्स को जो है वो आप ब्लॉगर्स के अकाउंट में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ब्लॉगर वेजेट के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। और अभी जो है ये ब्लॉगर के ये तो है दोस्तों मेरी blackzuni.blogspot की अभी ब्लॉगर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ये नंबर 4 पे है, जो आपके मैंने ऑलरेडी दिखाई है। यहाँ अकाउंट सेटिंग में माई वेबसाइट्स में आएंगे तभी आपको कंफर्म हो जाएगा। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है जनाब नंबर 4 पे, जो कि आप देख सकते हैं। इस साइट पे इस पे कोई भी ऐड इसकी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ जनाब कि जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपना ब्लॉगर का जो अकाउंट है वहाँ पर आता हूँ और इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आने के बाद मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लेआउट पे क्लिक करूँगा, लेआउट पे क्लिक करने के बाद मेरा ये ब्लॉग जो है ये अपनी लेआउट की सेटिंग्स में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लें कि आप किस जगह पर वेजेट्स को लगाना चाह रहे हैं। जो भी आपके पास जगह खाली हो, एम्प्टी स्पेस हो, जिस पर जावास्क्रिप्ट का या कोई भी स्क्रिप्ट लगा हुआ ना हो, तो आप उस पर आप इसको लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक खाली है, मैं इसे ऐड गैजेट करता हूँ
और जैसे ही मैं ऐड गैजेट करूँगा, इसको मैं स्क्रॉल से नीचे करता हूँ, यहाँ पर है ये HTML/JavaScript, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट। और इस पर भी आप आ जाएं तो जनाब ये है जावास्क्रिप्ट। इस पे प्लस के साइन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, ये नेक्स्ट पेज में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटल देंगे, यहाँ पर कंटेंट्स वगैरह देंगे। मैं कंटेंट्स में इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ इन्फोलिंक्स स्क्रिप्ट। अभी सेव किया है। सेव करने के बाद मैं सेव अरेंजमेंट को करता हूँ और उसके बाद मैं व्यू ब्लॉक करता हूँ। इसको मैं पहले वाली को क्लोज़ करता हूँ। जैसे मैंने इसे व्यू ब्लॉक को मैंने इसको क्लोज़ किया, अभी आप देख सकेंगे जैसे ही मेरी ब्लॉग ओपन होगी और इसमें आप चंद ही सेकंड्स में इसमें एड्स जो है वो शो हो जाएंगी। और जो एड्स शो होंगी ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसी के उसी में शो होंगी। सॉरी, थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। सॉरी दोस्तों, ये इस तरह अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये देखिए, ये इन्फ्लुएंस की एड्स ये शो होनी शुरू हो गई हैं। और ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको मैं अभी दिखा देता हूं जनाब कि इसको कस्टमाइज़ में आ जाए तो इसकी सेटिंग्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। इसको मैं कस्टमाइज़ पे मैंने क्लिक किया और जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो ये हैं। अब देखें ये मेरी ब्लॉग की है, ये वाली सेटिंग्स है। अभी मैं ब्लॉगर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पे हूँ तो आप देखेंगे ये वाली है ब्लॉगर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स .blogspot.com। इसको मैंने इसी पे मैंने क्लिक किया। अभी देखिए डबल लाइन में मैं इसको डाटा पे सिलेक्ट करता हूँ और कलर्स जो हैं वो मैं इसका ब्लू कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में ये भी जो है ये अपडेट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप ये सारी जो एड्स हैं ये इनफोल्ड है। ये इस तरह की एड्स जो हैं ये भी शो होंगी। ये इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद इन टैग को है जी, ये भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ये और ये भी सेव हो गया। उसके बाद इन फ्रेम है। इन फ्रेम में जो है जनाब ये वाली एड्स होंगी जो ये है और यहाँ ये है, इसको भी मैं यहाँ पर से सेव कर दिया। और अभी तमाम एड्स जो हैं ये सेव हो चुकी हैं। उसके बाद इन टेक्स्ट वाली जो ये हैं इनको भी मैंने सेव कर दिया। और ये तमाम सेटिंग्स सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मेरी ब्लॉग जो है इस पे सेटिंग्स जो है इन्फोलिंक्स की वो जो मैंने अभी सेटिंग्स की हैं वो हो जाएंगी। आप देखिएगा चंद ही सेकंड्स में, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात ये थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है। उसकी वजह ये होती है कि सर्वर पे ज़्यादा लोड होता है, उस वजह से भी ये हो सकती है। तो लेकिन इसमें मसला कोई नहीं होता कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो उसी वक्त शो हो जाएं। मे बी इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगे, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी पहले भी जो थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, अभी भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो रहा है। और ये जितनी आपकी स्पीड आपकी ब्लॉग की होगी, फास्ट पेज की स्पीड होगी, उतनी ही जल्दी ये इस पे शो होंगी।
अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, जबकि मैंने इसकी सेटिंग्स जो हैं ये ब्लू कलर्स में की हुई हैं और ये चंद ही सेकंड्स में या कुछ देर में ये हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे तमाम दोस्तों को मेरा आज का वीडियो का ट्यूटोरियल बहुत पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए facebook.com/online-training, सब्सक्राइब करने के लिए youtube.com/user/online-training और फॉलो कर सकते हैं आप डेली मोशन पे मुझे dailymotion.com/online-trainings। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।